कौन सा है वो खास दिन जिस दिन अगर घर की महिलाएं बाल धो ले तो पूरा घर हो जाता है धनवान। साथ ही हम जानेंगे दोस्तों कि अगर किसी भी खास त्योहार पर महिलाएं बाल ना धो सके तो वो क्या उपाय कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों माना जाता है कि एक परिवार और पुरुष की सफलता उसके घर की लक्ष्मी पर ही निर्भर करती है। घर की लक्ष्मी के स्वभाव और व्यवहार के कारण ही उसका घर सुंदर और वैभवशाली बनता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देवी देवता भी अपनी अर्धांगिनी को ही अपनी शक्ति मानते हैं। जैसे श्री हरि विष्णु के लिए माता लक्ष्मी सर्वोपरि है, उसी तरह शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। हमारे समाज में स्त्री को अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती और वैभव लाने वाली माना जाता है। अगर घर की लक्ष्मी धर्म अनुसार आचरण करे तो घर को मंदिर बना देती है। इसी तरह सुहागन महिलाओं के लिए कई सारे नियम और धर्म का पालन करना भी अनिवार्य हो जाता है। अगर कोई स्त्री इन नियमों का पालन ना करे तो हो सकता है उसका भुगतान उसके पति, घर या संतान को करना पड़े। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम सुहागन महिलाओं को कब बाल धोने चाहिए और कब नहीं, इसके नियम बताने जा रहे हैं, जिनसे सुहागन महिलाएं जान सकती है कि कौन सा वार और त्योहार बाल धोने के लिए उत्तम होता है और किस दिन बाल धोना अशुभ कारक होता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों सबसे पहली बात, कुंवारी कन्याओं को कभी भी बुधवार के दिन बाल धोने नहीं चाहिए और खासकर उन कन्याओं को जिनके छोटे भाई हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो कन्या बुधवार को बाल धोती है उसके छोटे भाई को कष्ट का सामना करना पड़ता है। उनके छोटे भाई का स्वास्थ्य या उनके जीवन पर कोई ना कोई समस्या सदैव बनी रहती है, इसीलिए बुधवार के दिन अपने बाल ना धोएं। दूसरी बात, आज का समय बदल रहा है जिससे लोग प्रभावित होकर किसी भी शुभ त्योहार, शुभ तिथि या मुहूर्त में बालों को काटने से या धोने के चलन से जुड़ गए हैं। लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार महिलाओं को किसी भी शुभ तिथि पर बाल ना तो काटने चाहिए और ना ही धोने चाहिए, बल्कि एक दिन पहले ये सारे काम कर लेने चाहिए। उस दिन बाल धोना या कटवाना शुभ नहीं माना जाता और खासकर एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा पर बाल बिल्कुल भी ना धोएं। इससे आपके मस्तक पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ने लगता है। तीसरी बात, ये सदैव याद रखें कि अगर आप किसी वार का व्रत रखते हैं तो उस दिन भूल से भी बाल ना धोएं। जैसे अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो उसके एक दिन पहले बाल धोकर आप शुद्ध हो जाएं। जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन बाल कदापि ना धोएं और अगर किसी कारणवश आपको उस दिन बाल धोने पड़ जाएं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाकर बाल धो सकते हैं। चौथी बात, सुहागन महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन न सिर्फ महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी ना ही बाल कटवाने चाहिए और ना ही धोने चाहिए। आपने शास्त्रों में पढ़ा ही होगा कि गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं करना चाहिए। बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार के दिन बाल धोने व काटने से घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। आपके ग्रह भी अपनी दशाएं बदलने लगते हैं। ये सभी बृहस्पति गुरु के कारण होता है। नंबर 5, अगर आप एक पुत्र की माता है या आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो उन महिलाओं को शुक्रवार के दिन बाल धोने चाहिए। नंबर 6, शनिवार के दिन शनि महाराज का दिन माना जाता है। इस दिन ना तो सर में तेल लगाएं और ना ही अपने बालों को धोएं। इससे शनि की कुदृष्टि आप पर बनी रहती है और अगर किसी कारणवश आपको शनिवार के दिन बाल धोने पड़ जाएं तो आप थोड़ी सी हल्दी व बेसन को मिलाकर पहले बालों पर लगा लें, उसके बाद आप बाल धो सकते हैं। पर ध्यान रहे कि बहुत ज्यादा आवश्यक होने के कारण ही आप शनिवार को बाल धोएं अथवा इस वार को बाल कदापि ना धोएं। सातवीं बात, स्त्री हो या पुरुष, शुक्रवार का दिन बाल काटने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन बाल धोना भी शुभ माना गया है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए महिलाएं इस दिन अपने बालों को अवश्य ही स्वच्छ करें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। शास्त्रों में एक और मान्यता है, सुहागन स्त्री अपने मांग में सिंदूर भरकर किसी भी पूजा में शामिल हो सकती है, क्योंकि मांग का हिस्सा गंगा सिंदूर का माना जाता है, जो सुहागन स्त्री के सौभाग्य को दर्शाता है, जिसे स्वयं देवता भी नकार नहीं सकते। हालांकि पुरुष को सदैव नहाने व बाल धोने के बाद ही पूजा आदि में शामिल होना चाहिए, लेकिन सुहागन महिलाएं बिना बाल धोए सिंदूर लगाकर भी पूजा यज्ञ में शामिल हो सकती है। लेकिन दोस्तों, जब भी सिंदूर की बात आती है तो सिंदूर से जुड़ी ये खास बातें मालूम होना बहुत ही जरूरी है, वरना इसका गलत तरीके से किया गया उपयोग आपके पति की मृत्यु का कारण भी बन सकता है।
दोस्तों अगर आपको देखना है कि आपका पति आपसे प्रेम करता है या नहीं, तो ऐसे में आपको अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवाना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर आपकी नाक पर थोड़ा सा भी सिंदूर गिरता है तो वो आपसे बहुत प्रेम करता है। सुनने में फिल्मी लग रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल शास्त्रों की माने तो कहा जाता है कि जब भी कभी पति द्वारा सिंदूर नाक पर गिरता है तो पति पत्नी के प्रेम को दर्शाता है और आने वाले समय में भी उनका रिश्ता और भी गहरा होता चला जाता है। इसके अलावा जब आप खुद से सिंदूर लगाती हैं और अनजाने में अगर वो सिंदूर नाक पर गिर जाए तो इसका मतलब है कि पति की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। हिंदू धर्म में सिंदूर का बहुत ही खास महत्व है, लेकिन सिंदूर से जुड़ी ये जानकारी अगर आपको नहीं है और आप भी ये गलती करती है तो आप बहुत भारी संकट में पड़ सकती हैं। सिंदूर एक महिला के लिए उसके सुहाग की निशानी होती है। जब हम कभी किसी शादीशुदा औरत को देखते हैं तो उसके माथे पर सिंदूर जरूर लगा होता है। एक शादीशुदा औरत को सिंदूर के बिना अधूरा माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सिंदूर का आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। आपको बता दें, कई दफा सिंदूर को माथे पर लगाने के चक्कर में कई बार जल्दबाजी में या अनजाने में महिलाएं कई गलतियां कर बैठती है और ये उन पर और उनके पति के ऊपर गलत असर करता है। नंबर 1, मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर लगाने की बजाय किनारे पर लगाती है तो उसका पति भी उससे किनारा कर लेता है। पति पत्नी में आपसी रिश्तों में मतभेद बना रहता है। नंबर 2, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि जो स्त्री अपनी मांग के बीचों बीच में लंबा सिंदूर लगाती है तो उसके पति की आयु भी लंबी होती चली जाती है। माता पार्वती का मिलता है आशीर्वाद। दोस्तों नंबर 3, मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री अपनी मांग में सिंदूर को बालों में छुपा लेती है तो उसका पति भी समाज में छिप जाता है और उसके पति को सम्मान नहीं मिलता। इसीलिए ये कहा जाता है कि सिंदूर को लंबा और ऐसे लगाएं कि सभी को साफ साफ दिखाई दे। सिंदूर से सजी सवरी स्त्री सौभाग्य को दर्शाती है और ऐसी महिला की खूबसूरती पर लगते हैं 4 चांद। नंबर 4, माथे पर सिंदूर लगाते वक्त महिलाओं को काफी सावधानी बरतनी चाहिए। ये तय कर लेना चाहिए कि सिंदूर को माथे के बीचों बीच लगाया जाए। अगर किनारे पर कोई महिला सिंदूर लगाती है तो माना जाता है कि उसके पति से लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और पति किसी दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित हो जाता है। इसीलिए सिंदूर को हमेशा माथे पर लंबा लगाना चाहिए। नंबर 5, माथे पर सिंदूर लगाते वक्त अगर हाथों से गिर जाए तो अपशगुन माना जाता है। यह आपके रिश्ते में दरार आने का संकेत है। ऐसे में आपको माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए ताकि बुरी बलाएं टल जाए। नंबर 6, जिस भी व्यक्ति को सपने में सिंदूर लगी स्त्री के दर्शन होते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ये धन लाभ कराता है। ऐसी स्त्री सपने में देखना शुभ संकेतों को दर्शाती है। नंबर 7, जो स्त्री सिंदूर को लगाने से पहले माथे से चूम कर लगाती है तो सौभाग्य में वृद्धि होती है और ऐसी स्त्री का पति लंबी उम्र का वरदान पाता है। माता पार्वती साक्षात देती है आशीर्वाद। नंबर 8, हिंदू धर्म में नवरात्रे, करवा चौथ और दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों में अगर पति द्वारा पत्नी मांग में सिंदूर लगवाए तो बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये उनके एक साथ रहने का प्रतीक होता है। इससे वो काफी लंबे समय तक साथ रहते हैं। ऐसे करने से रिश्ते जल्दी टूटते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस स्त्री के पूजा घर में ये एक चीज होती है वहाँ गरीबी कभी भी नहीं आती। इसी के साथ हम जानेंगे कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जो आपको अपने घर के पूजा घर में कभी भी नहीं होने देने चाहिए, वरना ऐसे लोगों की पूजा कभी भी भगवान स्वीकार नहीं करते। इन कार्यों के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को बताया था, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जिस घर के बने मंदिर में ये चीजें नहीं होती तो वहाँ पर गलती से भी धन और बरकत नहीं होती। व्यक्ति का धनी होने का ख्वाब अधूरा रह जाता है। अगर बनना है माला माल तो घर के बने मंदिर में ये चीजें जरूर रखें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर घर के मंदिर में हम ये चीजें रखते हैं तो घर में धन की कमी कभी भी देखने को नहीं मिलती। आज हम 4 ऐसी चीजों के बारे में आपको बताएंगे जिसे अगर आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और भरपूर पैसा आता रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि जिस घर के मंदिर में ये चीजें नहीं होती तो वो घर कभी भी माला माल नहीं हो सकता। ऐसे घर में धन संपत्ति कभी नहीं टिकती, नौकरी, बच्चों का पढ़ाई में मन भी नहीं लगता। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में छोटी या बड़ी किसी भी तरह की पूजा को करने के कुछ निश्चित नियम निर्धारित किए गए हैं और इन नियमों का पालन करते हुए ही हमें पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि तभी हमारी पूजा
पूजा का कोई अर्थ होता है और हमारी आराधना का हमें फल भी मिलता है। कई बार हम पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती, हमारे कष्टों का निवारण भी नहीं हो पाता है और हमें मानसिक शांति भी नहीं मिलती है। इसके पीछे का कारण वास्तु दोष हो सकता है और इन वास्तु दोषों को दूर करने के लिए हमें वास्तु शास्त्र में बताए गए कुछ उपाय अवश्य ही करने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं वास्तु शास्त्र में बताई गई कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो हमें पूजा घर में अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, प्रतिदिन सुबह जागकर स्नान आदि से निर्वित होकर तथा स्वच्छ कपड़े पहनकर ही नियम पूर्वक पूजा करनी चाहिए और सुबह शाम ईश्वर के सामने दीपक अवश्य लगाना चाहिए। मंदिर और उसके आसपास की जगह साफ सुथरी रखें। भगवान को कुमकुम का तिलक लगाकर फूल चढ़ाने चाहिए। हालांकि प्रत्येक घर में पूजा के नियम होते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर एक कर्मबद्ध तरीके से पूजा करें। नंबर 2, पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़ें। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में उस चीज का ध्यान करें। नंबर 3, याद रखें कि भगवान के प्रसाद को कभी भी पूजा के पहले चखकर झूठा नहीं करना चाहिए। साथ ही भगवान पर चढ़ाए जाने वाले फूलों को या फिर धूप, अगरबत्ती तथा किसी अन्य पूजा सामग्री को सूंघकर नहीं देखना चाहिए। ये शास्त्रों की दृष्टि से अनुचित माना गया है। नंबर 4, अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो अपने मंदिर में कई दिनों का कचरा रख लेते हैं, जैसे कि बासी फूल, अगरबत्ती के पुराने डिब्बे, देसी घी का खाली डिब्बा और मंदिर में बिछा हुआ पुराना कपड़ा। इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते और इसी वजह से उस व्यक्ति को सीधे तौर पर बहुत जल्द गरीबी अपना शिकार बना लेती है। वो घर कंगाल होने लगता है और देवी देवता भी उस घर में नहीं रहते। इसीलिए इन चीजों पर ध्यान दें और धन की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करें। नंबर 5, पूजा करते समय सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखें कि आपका मंदिर ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में ही होना चाहिए, तभी आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आपको इस बात का ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि आपके मंदिर में वास्तु के अनुसार पूजा घर पर एक ही भगवान की केवल एक ही तस्वीर होनी चाहिए। एक भगवान की 2-2 तस्वीरें ना रखें, इसे बहुत अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार पूजा घर में भगवान की फोटो के अलावा किसी गुरु या पूर्वज की तस्वीर कभी भी ना लगाएं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, इसीलिए ये गलती करने से बचें। आइए अब जानते हैं कि हमारे पूजा घर में कौन सी 4 चीजें अवश्य होनी चाहिए। अगर आप भी धन से माला माल होना चाहते हैं तो घर के बने मंदिर में ये चीजें जरूर रखें। दोस्तों, नंबर 1, शंख। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के बने मंदिर में अगर आप शंख रखते हैं तो घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। ऐसा करने से सोना, चांदी और ढेर सारा धन मिलता है। इसके अलावा कारोबार में बरकत होती रहती है। इसीलिए घर के बने मंदिर में शंख जरूर होना चाहिए, क्योंकि जिस घर में शंख होता है तो वहाँ पर माता लक्ष्मी जरूर वास करती है। नंबर 2, गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसीलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगा जल भरकर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। नंबर 3, दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार विष्णु जी और लक्ष्मी जी का ऐसा चित्र जिसमें दोनों एक साथ हो, घर के बने मंदिर में अवश्य होना चाहिए। कई लोग अपने मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति तो रख लेते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण का चित्र या मूर्ति नहीं रखते। ऐसी मूर्ति या चित्र केवल खास मौकों पर ही लगाते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लक्ष्मी नारायण का चित्र या मूर्ति और लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र को हमें घर के बने मंदिर में हमेशा रखना चाहिए और नियमित पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये धन के देवता है। लक्ष्मी नारायण का चित्र या मूर्ति अगर हम अपने घर के बने मंदिर में रखते हैं तो इससे बरकत और कारोबार में मुनाफा होता रहता है, घर में खुशियां आती है, पैसों की कोई भी कमी नहीं रहती। नंबर 4, देसी घी। दोस्तों, एक बार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से जब पूछा कि व्यक्ति को कामयाब होने के लिए घर में ऐसा क्या रखना चाहिए, तब श्री कृष्ण ने बताया कि घर में हमेशा साफ जल भरकर रखना चाहिए, अतिथि का सम्मान करना चाहिए और उसे सबसे पहले साफ जल पिलाना चाहिए। साथ ही साथ घर के बने मंदिर में देसी घी हमेशा रखना चाहिए, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में बताया था। अगर जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की ये बात
बात नहीं मानता तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। नंबर 5, कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी प्रकार का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कारिक प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसीलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। इसके अलावा किसी भी शुभ मुहूर्त या त्योहार पर आप जब भी पूजा करें तो कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक चिन्ह बनाकर उस पर चावल लगाएं और मोली बांध दें। फिर कलश में शुद्ध पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। कलश को भगवान के दाईं ओर रखें। फिर भगवान की पूजा करते समय कलश की पूजा करें। इसके बाद पूरे मन से भगवान के साथ साथ कलश को भी नमस्कार करें। सभी पवित्र नदियों का आवाहन करें। पूजा के बाद पूजा घर में इस जल से छिड़काव करें। घर के बाकी हिस्सों में भी इस जल का छिड़काव करें और बचा हुआ पानी तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा करने से इस अभिमंत्रित जल से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा घर के वातावरण को पवित्र बनाती है और संपूर्ण घर में अद्भुत शांति का एहसास होता है। कलश में हम जो जल भरकर रखते हैं उसकी पूजा करने से हमारे घर और आसपास का वातावरण सकारात्मकता से भरपूर और सुख समृद्धि से भरा हुआ रहता है। शरीर के इन 4 अंगों पर तिल का निशान व्यक्ति को करोड़पति बना सकता है। खासकर अगर किसी महिला के इस अंग पर तिल हो तो वो महिला व उसका परिवार होते हैं धनवान। ऐसे महिला के पति करोड़पति बनते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि महिला के किस अंग पर तिल होना ये संकेत देता है कि महिला को पुत्र की प्राप्ति होगी और महिला के कौन से लक्षण बताते हैं कि आपके घर की महिला आपके लिए भाग्यशाली है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। घर के पूजा घर में ये 3 चीजें होना बहुत ही जरूरी है। ऐसा घर हमेशा पैसों से भरा रहता है। अगर आपके पूजा घर में ये चीजें नहीं है तो आज ही जरूर रख लीजिए। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूजा करते समय कौन सी वो गलतियां हैं जो आमतौर पर सभी घरों में देखी जाती है और ये आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए, वरना इससे देवी देवता आपके घर में वास नहीं करते। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हमारे पूजा घर में इन 3 चीजों का होना अत्यंत आवश्यक है। ये 3 चीजें अत्यंत पवित्र मानी गई है। इन्हें पूजा घर में रखने से ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिस कारण से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और परिवार के सदस्य को हर कार्य में सफलता मिलती है। दोस्तों हमारी भारतीय संस्कृति में छोटी या बड़ी किसी भी तरह की पूजा को करने के कुछ निश्चित नियम निर्धारित किए गए हैं और इन नियमों का पालन करते हुए ही हमें पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि तभी हमारी पूजा का कोई अर्थ होता है और हमारी आराधना का हमें फल भी मिलता है। कई बार हम पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती, हमारे कष्टों का निवारण भी नहीं हो पाता है और हमें मानसिक शांति भी नहीं मिलती है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का कारण वास्तु दोष हो सकता है और इन वास्तु दोषों को दूर करने के लिए हमें वास्तु शास्त्र में बताए गए कुछ उपाय अवश्य ही करने चाहिए। हमारे शास्त्रों में जितनी भी पूजन सामग्री बताई गई है उनमें सभी वस्तुओं की अपनी एक विशेषता और महत्व होता है। चाहे वो कुमकुम हो, रोली हो, चावल हो, कपूर हो या फिर धूप, दीप और नैवेद्य इत्यादि हो। जब भी हम विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं तो इन सभी पूजा सामग्रियों का उपयोग करने का एक विशिष्ट क्रम निर्धारित होता है और उसी क्रम का पालन हमें करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं वास्तु शास्त्र में बताई गई कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो हमें पूजा घर में अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नंबर 1, प्रतिदिन सुबह जागकर स्नान आदि से निर्वित होकर तथा स्वच्छ कपड़े पहनकर ही नियम पूर्वक पूजा करनी चाहिए और सुबह शाम ईश्वर के सामने दीपक अवश्य लगाना चाहिए। मंदिर और उसके आसपास की जगह साफ सुथरी रखें। भगवान को कुमकुम का तिलक लगाकर फूल चढ़ाने चाहिए। हालांकि प्रत्येक घर में पूजा के नियम होते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर एक क्रमबद्ध तरीके से पूजा करें। नंबर 2,
पूजा करते समय सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखें कि आपका मंदिर ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में ही होना चाहिए, तभी आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आपको इस बात का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। आपके मंदिर में वास्तु के अनुसार पूजा घर पर एक ही भगवान की केवल एक ही तस्वीर रखनी चाहिए। एक भगवान की दो तस्वीरें ना रखें, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार पूजा घर में भगवान की फोटो के अलावा किसी गुरु या पूर्वज की तस्वीर कभी ना लगाएं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, इसीलिए ये गलती करने से बचें। नंबर 4, याद रखें कि भगवान के प्रसाद को कभी भी पूजा के पहले चक्कर झूठा नहीं करना चाहिए। साथ ही भगवान पर चढ़ाए जाने वाले फूलों को या फिर धूप, अगरबत्ती तथा किसी अन्य पूजा सामग्री को सूंघ कर नहीं देखना चाहिए। ये शास्त्रों की दृष्टि से अनुचित माना गया है। नंबर 5, कुछ मूर्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें हमें पूजा घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए, जैसे भैरव, शनिदेव, नटराज, माँ काली। इनकी मूर्तियां हमें पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए, अथवा किसी भी देवता की खड़ी मूर्ति या क्रोधित अवस्था में मूर्ति कभी भी नहीं रखनी चाहिए। इससे पूजा घर का वातावरण उग्र बन जाता है और सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। इससे परिवार में कलेश और अशांति का वातावरण बना रहता है। नंबर 6, कई लोग ऐसे होते हैं जो जाने अनजाने में पूजा घर को अपने बेडरूम में ही बनवा लेते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना गया है। वास्तु शास्त्र में ऐसा करने पर तेजी से वो व्यक्ति गरीब होता चला जाता है, इसीलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। नंबर 7, अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो अपने मंदिर में कई दिनों का कचरा रख लेते हैं, जैसे कि बासी फूल, अगरबत्ती के पुराने डिब्बे, देसी घी का खाली डिब्बा और मंदिर में बिछा हुआ पुराना कपड़ा। इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते और इसी वजह से उस व्यक्ति को सीधे तौर पर बहुत जल्दी गरीबी अपना शिकार बना लेती है। वो घर कंगाल होने लगता है और देवी देवता भी उस घर में नहीं रहते। इसीलिए इन चीजों पर ध्यान दें और धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। आइए अब जानते हैं कि हमारे पूजा घर में कौन सी 3 चीजें अवश्य होनी चाहिए। पहली बात, गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसीलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगा जल भरकर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी बात, शंख। पूजा घर में शंख का होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। शंख से निकलने वाली ध्वनि से संपूर्ण घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। शंख से निकलने वाली ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जिसे सुनने मात्र से व्यक्ति के मन से सभी प्रकार के पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति उन्नति के पथ पर चलने लगता है। इसीलिए घर में नित्य शंख की ध्वनि अवश्य ही निकालनी चाहिए। दोस्तों, तीसरी बात, कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसीलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। इसके अलावा किसी भी शुभ मुहूर्त या त्योहार पर आप जब भी पूजा करें तो कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उस पर चावल लगाइए और मोली बांध दे। फिर कलश में शुद्ध पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला ले। कलश को भगवान के दाईं ओर रखें। फिर भगवान की पूजा करते समय कलश की पूजा करें। इसके बाद पूरे मन से भगवान के साथ साथ कलश को भी नमस्कार करें। सभी पवित्र नदियों का आवाहन करें। पूजा के बाद पूजा घर में इस जल का छिड़काव करें। घर के बाकी हिस्सों में भी जल का छिड़काव करें और बचा हुआ पानी तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा करने से इस अभिमंत्रित जल से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा घर के वातावरण को पवित्र बनाती है और संपूर्ण घर में अद्भुत शांति का एहसास होता है। कलश में हम जो जल भरकर रखते हैं उसकी पूजा करने से हमारे घर और आसपास का वातावरण सकारात्मकता से भरपूर और सुख समृद्धि से भरा हुआ रहता है। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़ें। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाइए और मन में ही उस चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में
या फिर किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वो रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य जलाइए। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ और तेल का दीपक हमेशा बाईं ओर रखना चाहिए। जल, पात्र, घंटा, धूपदानी जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। दोस्तों, हर व्यक्ति के शरीर के किसी न किसी अंग पर तिल जरूर होता है। ये हमारे शरीर पर जन्मजात भी हो सकता है। किसी के गालों पर होने के कारण ये चेहरे की खूबसूरती भी बढ़ाते हैं। लेकिन क्या सोचा है आपने कि ये तिल आपका भाग्य और चरित्र भी बताता है? शरीर के अंगों पर तिल का होना ज्योतिष आधार पर कोई न कोई महत्व जरूर बताता है। शास्त्रों में बताया गया है कि हमारे शरीर पर पाए गए ये निशान हमारे भविष्य और चरित्र के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। इसे हम तिल, मस्सा और लाल मस्सा के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं आपके शरीर के किस अंग का तिल क्या कहता है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि शरीर के किस हिस्से में तिल हो तो आपका व्यवहार और भाग्य कैसा रहता है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि तिल जन्मजात हो या बाद में बना हो, दोनों का प्रभाव और महत्व एक जैसा होता है, क्योंकि शुभ जगहों पर बाद में तिल का उजागर होना भी आपके अच्छे समय के आने का ही एक संकेत है। तो चलिए अब जानते हैं कि किस अंग पर तिल का क्या महत्व है। दोस्तों, नंबर 1, पेट पर तिल। अगर किसी के पेट पर तिल है तो ऐसे लोग बहुत फूडी होते हैं, यानी कि खाने के काफी शौकीन होते हैं। तिल अगर नाभि के बाईं ओर हो तो व्यक्ति को पाचन से जुड़ी परेशानियां होती है। जिनके नाभि के नीचे तिल का निशान होता है उन्हें यौन रोग की संभावना रहती है। महिलाओं की नाभि या उसके आसपास अगर तिल हो तो इसे बेहद ही शुभ माना गया है। ऐसी महिलाओं को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। जबकि नाभि के ऊपर पेट पर तिल होना शुभ नहीं माना जाता। ये व्यक्ति के दुर्भाग्य का सूचक माना गया है। दोस्तों, नंबर 3, माथे पर तिल। जिस भी इंसान के माथे पर दाईं ओर तिल का निशान होता है वो खूब धन कमाते हैं, लेकिन बहुत ही खर्चीले किस्म के लोग होते हैं। ये जल्द पैसा खर्च कर देते हैं और अपनी इस आदत की वजह से इन्हें कई बार आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं जिन लोगों के माथे के बीच में तिल होता है तो वो बहुत ही भाग्यवान होते हैं। वो लोग जिन क्षेत्रों में भी कोशिश करते हैं उसमें उनका भाग्य उनका साथ देता है और ऐसे लोग जीवन में हमेशा सफल होते हैं। वहीं अगर माथे के बाईं तरफ तिल हो तो जीवन में कष्ट और परेशानी देता है। दोस्तों, नंबर 4, गालों पर तिल। अगर किसी के गालों पर तिल है तो ये तिल उसे बुरी नजर से बचाता है। चेहरे की दाहिनी तरफ तिल है तो इसे शुभ माना गया है और बाईं तरफ का तिल थोड़ा परेशानियां देता है। नंबर 5, बोहों पर यानी आईब्रोज पर तिल। दोस्तों, बोहों के बीच तिल हो तो वो शुभ होता है। जी हाँ दोस्तों, बोहों के ठीक बीच में तिल काफी शुभ माना गया है। ऐसे व्यक्तियों का शादीशुदा जीवन खुशहाल रहता है, इन्हें जीवन में धन भी काफी मिलता रहता है। महिलाओं की बोहों पर तिल शुभ माना गया है। नंबर 6, छाती पर तिल। छाती पर तिल की अगर बात करें तो अगर बाईं ओर तिल या मस्सा हो तो उस व्यक्ति की शादी ज्यादा उम्र में होने की संभावना रहती है। ऐसे व्यक्ति कामुक होते हैं, उन्हें हृदय रोग की आशंका रहती है। वहीं जिन व्यक्तियों की छाती पर दाईं ओर तिल का निशान होता है तो वो धनवान होते हैं और इनका जीवन साथी भी सुंदर और योग्य होता है। महिलाओं की छाती के दाईं तरफ तिल का होना शुभ माना गया है, जबकि बाईं तरफ तिल अशुभ है। छाती के दाईं तरफ तिल वाली महिलाएं प्रसन्नचित रहती है। जिन लोगों को पेट और हृदय के ऊपर तिल होता है उन्हें हमेशा तरह तरह का भोजन करने का शौक होता है। दोस्तों, नंबर 7, हथेली पर तिल। दोस्तों, अगर बात हथेली पर तिल की जाए तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि हथेली पर अंगूठे के नीचे का जो भाग होता है उसे शुक्र पर्वत कहते हैं। जिनकी हथेली में यहाँ पर तिल होता है वो जीवन में अपार सफलता हासिल करते हैं। वहीं अगर अंगूठे पर तिल हो तो व्यक्ति कितना भी अच्छा कार्य क्यों न करे उसे यश नहीं मिलता। अगर तिल अनामिका उंगली पर हो तो उस व्यक्ति को कभी भी धन और यश की कमी नहीं हो सकती। अनामिका उंगली दोस्तों आपकी हथेली में अगर आप अंगूठे की ओर से गिनेंगे तो अंगूठे को छोड़कर जो आपकी तीसरी उंगली है वो अनामिका उंगली है।
सबसे छोटी उंगली पर तिल हो तो वो इंसान यशस्वी होता है, लेकिन हमेशा अशांत रहता है। इसके अलावा हथेली के बीच में अगर तिल हो तो व्यक्ति धनवान होता है, उसे धन की कभी भी कमी महसूस नहीं होती। नंबर 8, ठोड़ी पर तिल। ठोड़ी का तिल मतलब बताता है कि आपके जीवन में पैसा ही पैसा है। खास तौर पर अगर महिलाओं की ठोड़ी पर तिल हो तो ऐसी महिलाएं धनवान होती है, इन्हें कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होती। नंबर 9, कमर पर तिल। कमर पर तिल बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। वहीं अगर गुप्त अंग पर तिल हो तो विपरीत लिंग के व्यक्ति के प्रति अधिक आकर्षण होता है। पैर में तिल का निशान उच्च पदों पर पहुंचाता है। जांघ पर तिल वाली महिलाओं से पुरुष काफी आकर्षित होते हैं। नंबर 10, पीठ पर तिल। पीठ का तिल बताता है कि ऐसी महिलाएं काफी रोमांटिक होती है। ऐसे व्यक्ति खूब कमाते हैं और जमकर खर्च भी करते हैं, इन्हें पैसों की कमी नहीं रहती। मान्यता है कि महिलाओं की बाईं भुजा पर तिल होने से पुत्र और धन प्राप्ति होती है। वहीं दाहिने हाथ का तिल महिला को धनवान बनाता है। नंबर 11, नाक पर तिल। अगर किसी के नाक पर तिल है तो आपको बता दें कि नाक का तिल बताता है कि आप बेहद झगड़ालू है। ऐसे लोगों को कम मेहनत पर ज्यादा फायदा भी मिलता है। ऐसी महिलाएं जिनके नाक पर तिल होता है भाग्यशाली होती है। नाक की दाईं ओर तिल वाली महिलाएं हमेशा शांत और एकांत पसंद करती है। दोस्तों, घर में महिलाएं परिवार को खुशहाल बनाने में काफी मददगार होती हैं और महिलाएं हमेशा पूजनीय होती है, क्योंकि कहा जाता है कि महिला अपने साथ पूरे परिवार का भाग्य लेकर आती है, चाहे ससुराल में अपने पति का भाग्य हो या मायके में अपने पिता का भाग्य हो। लेकिन आपको ये कैसे पता लगेगा कि लड़की भाग्यशाली है या नहीं? लड़की के भाग्यशाली होने के कुछ खास लक्षण होते हैं। चलिए आपको बता दें उन लक्षणों के बारे में जिनसे पता लगता है कि आपके घर की महिलाएं आपके लिए भाग्यशाली है। दोस्तों, नंबर 1, आंखों का आकार। आपने ये तो कई बार सुना होगा कि व्यक्ति की आंखें सब कुछ बयां कर देती है। शास्त्रों में कहा गया है आंखों के आकार से लड़कियों के भाग्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। जिन लड़कियों की आंखों का आकार हिरन की आंखों की तरह होता है वो बहुत ही भाग्यशाली होती है। दोस्तों, नंबर 2, होठों का रंग करवाता है भाग्यशाली लड़की की पहचान। जिन महिलाओं के होठ गुलाबी होते हैं और उनकी वाणी में मधुरता होती है, ऐसी महिलाएं अपने परिवार और पति के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती है। नंबर 3, नाभि बताती है स्त्री की पहचान। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जिन महिलाओं की नाभि गोल होती है वो भाग्यशाली होती है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसी महिलाएं दयालु होती है और साथ ही बुद्धिमान भी होती है। नंबर 4, जिन लड़कियों के नाक के आगे वाले हिस्से पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं अपना जीवन ऐशो आराम से व्यतीत करने वाली होती हैं। इन महिलाओं में गुणों का भंडार होता है। ऐसी महिलाओं के घर में आने से खुशहाली आती है और अच्छी किस्मत अपने साथ लेकर आती है। दोस्तों, नंबर 5, पैर देखकर पता लगा सकते हैं लड़की भाग्यशाली है या नहीं। जिन महिलाओं के पैर पर कमल या चक्र का चिन्ह है तो वो महिलाएं भाग्यशाली होती है। साथ ही जिन महिलाओं के पैर का अंगूठा गोल और उठा हुआ होता है वो काफी भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिलाएं जीवन में काफी सुख भोगती है और इनके भाग्य से परिवार का भी भाग्य उदय होता है। भाग्यशाली स्त्री के इन अंगों पर होते हैं तिल, लेकिन कुछ तिल दरिद्रता की निशानी होते हैं। इसी के साथ हम जानेंगे कि महिलाओं के ये अंग बड़े हों तो ऐसी महिला होती है पूरे घर के लिए भाग्यशाली। ऐसी महिलाओं से घर में होती है बरकत, परिवार के सदस्यों को मिलती है हर काम में सफलता। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, प्राचीन सामुद्रिक शास्त्र में मनुष्य के शरीर पर विद्यमान तिलों के आधार पर उसके चरित्र को परखने और उसके जीवन में भविष्य में घटने वाली घटनाओं का निरूपण करने की विद्या बताई गई है। इस सामुद्रिक विज्ञान में तिलों की स्थिति, आकार और रंग का अध्ययन किया जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार तिलों का नक्षत्र से भी घनिष्ठ संबंध होता है। मनुष्य का जिस राशि में जन्म होता है उसी के अनुसार उसके शरीर पर तिल की स्थिति होती है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म मेष राशि में हुआ हो तो उसके मस्तक या चेहरे पर तिल होता है। अगर उसके जन्म के समय वृषभ राशि हो तो गर्दन या गले पर तिल होता है। मिथुन राशि में जन्म लेने वाले मनुष्य के कंधे या भुजाओं पर तिल होता है। तात्पर्य ये है कि मानव शरीर पर तिल की स्थिति उसके जन्म के समय की राशि के अनुसार होती है और उस राशि का उसके जीवन की घटनाओं से घनिष्ठ संबंध होता है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं शरीर के विभिन्न अंगों पर बने तिल और उनके महत्व के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं शरीर के विविध अंगों पर विद्यमान तिलों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर किसी व्यक्ति के ललाट के मध्य में तिल हो तो वो प्रतिष्ठा, संपत्ति, प्रेम, प्रसन्नता और विशिष्ट परिवार की उपलब्धियों का स्रोतक होता है।
ललाट के दाहिने ओर तिल होने पर व्यक्ति परिश्रमी होता है, उसका जीवन बड़ा सक्रिय और उसे व्यवसाय, परिवार तथा घरेलू क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता मिलती है, अतः उसे अनायास ही धन की प्राप्ति हो जाती है। इसके विपरीत अगर ललाट के बाईं ओर तिल हो तो व्यक्ति के जीवन में निराशा का साम्राज्य होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में दरिद्रता की स्थिति से भी गुजरना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति की आंखों के ऊपर तिल होता है तो उस व्यक्ति में प्रतिभा होती है, किंतु निर्धनता के कारण वो उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाता। यदि तिल व्यक्ति के आंखों के बाहरी कोने पर हो तो व्यक्ति ईमानदार और सरल स्वभाव तथा विश्वसनीय होता है, परंतु अपने जीवन की स्थिति के लिए संघर्ष तभी कर सकता है जब उसे प्रेम, प्रोत्साहन और उचित प्रशंसा मिले। अगर किसी व्यक्ति के दाहिने कनपट्टी पर तिल हो तो वो अप्रत्याशित धन, सम्मान, ख्याति और प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला होता है। अगर तिल बाईं कनपट्टी पर हो तो उसे जीवन में बार बार निराशा का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसे कार्यों में निराशा मिलती है जिसमें उसने कल्पना भी नहीं की होती। जिस व्यक्ति की नाक पर तिल होता है वो सच्चा मित्र होता है और अपनी दोस्ती की खातिर बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। उसके जीवन में सफलता उसके पैर चूमती है, उसका वैवाहिक जीवन सुखी होता है। अत्यधिक धन प्राप्ति के लिए वो कोई भी काम करने से नहीं डरता। जो अन्य लोगों के लिए असंभव होता है वो उसे संभव करके दिखाता है। कान पर तिल वाले व्यक्ति बहुत ही कम पाए जाते हैं, किंतु जिनके कान पर तिल होता है उन्हें आशा से भी अधिक धन की प्राप्ति होती है। होठों पर तिल का होना, तिल चाहे ऊपर के होठ पर हो या नीचे के होठ पर, वो इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति प्रेम के मामलों में विशेष रुचि लेगा और उसमें उसे सफलता भी प्राप्त होगी। होठों पर तिल वाले स्त्री और पुरुषों का जीवन विलासता पूर्ण होता है। ऐसे लोगों के विषय में दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि ये लोग बहुत ही दयालु होते हैं। ठोड़ी पर तिल चाहे दाईं ओर हो या बाईं ओर हो, ऐसे लोगों का चरित्र अत्यंत ही प्रशंसनीय होता है। वो उदार और सहनशील होते हैं। ये देश विदेश की यात्राओं के शौकीन होते हैं, क्योंकि दूर बसे लोगों से जान पहचान करने और उनके रीति रिवाजों की जानकारी प्राप्त करने में इन्हें विशेष रुचि होती है। ऐसे लोगों को अत्यधिक सम्मान और भौतिक समृद्धि भी प्राप्त होती है। गर्दन पर तिल, अगर तिल गर्दन के आगे के भाग में हो तो अप्रत्याशित रूप से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर दाएं या बाएं ओर हो तो मनुष्य हठी और बात बात में कुतर्क करने वाला होता है। ये तिल इस बात का संकेत है कि उसकी मृत्यु गला घुटने से बाल बाल बचेगी। अगर तिल गले पर हो तो ये इस बात का संकेत है कि उस व्यक्ति को विवाह में प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। जिस व्यक्ति के कंधे के मध्य में तिल होता है वो स्वभाव से अस्थिर होता है और घरेलू जीवन की नीरसता से बचने के लिए ये यात्रा करने को तत्पर रहते हैं, यानी कि उसे धन कमाने के लिए घूमना फिरना पड़ता है। बगल में तिल, अगर तिल दाहिनी भुजा के नीचे बगल में हो तो उसे अपने जीवन में अनेक कष्टों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर तिल बाईं भुजा के नीचे बगल में हो तो उस व्यक्ति के जीवन के प्रारंभिक वर्ष संघर्षपूर्ण होंगे, परंतु बाद के वर्षों में उसे प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। अगर किसी व्यक्ति की कलाई पर तिल हो तो व्यक्ति कम खर्च करने वाला, बुद्धिमान और विश्वसनीय होता है। ऐसे व्यक्ति की 2 शादियां होती है। हाथ पर तिल हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य, धन, संपत्ति, सुख तथा उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। उंगली पर तिल चाहे किसी भी उंगली पर हो, वो इस बात का परिचायक होता है कि उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो अविश्वसनीय और बेईमान होता है। उसके सामने जो भी संकट या कठिनाइयां आती है उसका सामना करने में वो समर्थ होता है। स्तन पर तिल, अगर किसी स्त्री के स्तन पर तिल हो तो वो स्त्री आलसी और असंयमी होती है, जिसके फलस्वरूप वो अपने और अपने परिवार की सुख शांति को नष्ट कर देती है। अगर वो दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्म अनुशासन का सहारा ले तभी वो अपने परिवार को सुखी रख सकती है। ऐसी स्त्री का भाग्य उसके साथ खिलवाड़ करता है और उसे धनी से निर्धन बना देता है। अगर तिल बाएं स्तन पर हो तो वो स्त्री सक्रिय और सफूर्तिवान होती है, धन और संपत्ति अर्जित करती है, उसकी संतान में पुत्र आदि होते हैं। नाभि पर तिल, अगर किसी पुरुष की नाभि पर तिल हो तो वो अत्यंत भाग्यवान होता है और उसे सभी प्रकार के सुख उपलब्ध होते हैं। अगर ये तिल किसी भी स्त्री की नाभि पर होता है तो उसके मन में बहुत सी संतानों की माता बनने की इच्छा होती है। जंघा पर तिल, अगर दाहिनी जंघा पर तिल हो तो ये बहुत ही शुभ लक्षण होता है। ऐसे व्यक्ति को धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। अगर बाई जंघा पर तिल हो तो निर्धनता और अभावों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले कष्टों का परिचायक होता है। उसके अनेक शत्रु होते हैं और वो अन्याय का शिकार होता है। तो इस प्रकार से हमारे सामुद्रिक शास्त्र में अंगों पर बने तिलों के बारे में बताया गया है। आइए अब जानते हैं कि महिलाओं के कौन से बड़े अंग पति और परिवार के भाग्य को बदलने वाले और शुभ कारक होते हैं। नंबर 1, बड़ी आंखें। बड़ी आंखें महिलाओं के लिए सौभाग्य का प्रतीक होती है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि बड़ी आंखों वाली महिलाएं विदुषी, विवेकशील और बेहद ही समझदार होती है। ये पूरे परिवार के लिए शुभ होती है और विपत्ति आने पर अपनी सूझबूझ से पूरे परिवार को संभाल लेती है। इनके रहते घर में धन की कमी नहीं होती। नंबर 2, लंबी नाक। सामान्य से कुछ लंबी नाक वाली महिलाएं गंभीर और शांत स्वभाव की होती हैं। ये हर विपत्ति का सामना करने में सक्षम होती है। इनके कारण पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार सामान्य सिर और सामान्य आकार के कान वाली महिलाएं परिवार के लिए अच्छी मानी जाती है। नंबर 3, लंबे और बड़े बाल। शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मिनी होती हैं, अर्थात उच्च कोटि की होती है। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक है। भगवती देवी का कोई भी चित्र या प्रतिमा देखेंगे तो पाएंगे कि उनके बाल लंबे होते हैं। लंबे बालों वाली महिलाएं पति के लिए सौभाग्यशाली साबित होती हैं। नंबर 4, लंबी गर्दन। सामुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है वो ऐश्वर्यशालिनी होती है। इनके पास संपूर्ण वैभव होता है। इनके रहते पति को कभी भी पैसों की कमी नहीं आती। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल। अगर आप पति के साथ भोजन करती हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। ऐसा भोजन कभी भी मत करना। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये कहावत यूं ही नहीं कही गई। दरअसल हिंदू पुराण में भी पति की सफलता के पीछे पत्नी को ही अहम कारण माना गया है। कहा जाता है कि शादी के बाद पति की किस्मत पत्नी के ऊपर काफी हद तक निर्भर करती है। शादी के बाद कुछ लोगों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है और सफलता की राह पर चलने लगती है। वहीं कुछ लोगों की किस्मत शादी के बाद से ही बर्बाद होना शुरू हो जाती है। बर्बादी का कारण पत्नियों की कुछ गलतियां भी हो सकती है। भविष्य पुराण में पति पत्नियों के कुछ नियमों का जिक्र किया गया है, जिसमें पत्नी की कुछ गलतियों के बारे में बताया गया है। अगर पत्नी शादी के बाद कुछ गलतियां करती है तो उसका सीधा असर उसके पति पर और उसकी किस्मत पर पड़ता है। कई मामलों में तो पति की तरक्की भी रुक जाती है। इसीलिए शादी के बाद पत्नी को कुछ कायदों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं ऐसे नियम कायदों के बारे में जो पत्नी को पालन करने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, पत्नी की ये 5 गलतियां पति को बर्बाद कर सकती है। पहली गलती, सुबह देर से उठना। कोई भी पत्नी अगर सुबह सूर्य उदय के बाद भी बिस्तर पर सोती रहती है तो वहाँ काफी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। ऐसा कहा जाता है कि देर से उठने वाली महिलाओं के पति को हमेशा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। इस ऊर्जा का असर सीधे पति के भाग्य पर पड़ता है और पूरा दिन बेकार जाता है। इसीलिए पत्नी को हमेशा सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। दूसरी गलती, साफ सफाई ना रखना। जो महिलाएं अपने घर की साफ सफाई नहीं करती तथा जिनके कमरे में बदबू आती है वहां दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती, यथार्थ पति की कमाई पर भी असर पड़ने लगता है। ऐसा माना जाता है कि जो महिला गंदगी रखती है उसके पति का खर्च ज्यादा होता है। इसीलिए पत्नी को घर और कमरे की हमेशा साफ सफाई करनी चाहिए। तीसरी गलती, पत्नी का रोज नहीं नहाना। जो भी पत्नी या महिला रोज नहीं नहाती या अपने आप को साफ नहीं रखती वो महिला नेगेटिव एनर्जी से भरी होती है और उसके इर्द गिर्द नेगेटिव ऊर्जाओं का भी आभास होता है। ऐसे में पति आलसी हो जाता है और उसे काम में या किसी भी चीज में मन नहीं लगता। चौथी गलती, पत्नी का लड़ना और कटु वचन बोलना। अगर महिला अपने पति से हर बात पर लड़ती है या झगड़ती है तो पति का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जिसका असर उसके काम और व्यवहार पर दिखता है। पांचवी गलती, खाने में भेदभाव करना। जो कोई भी महिला अपने पति को खुशी मन से या दिल से खाना नहीं खिलाती उसके पति की बर्बादी वहीं से शुरू हो जाती है। वहीं दोस्तों, भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और 1 मुख, इन्हें अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन करने से पहले अन्न देवता तथा अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद करके बोलना चाहिए कि सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करने के बाद ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां एक गाय के लिए, 1 कुत्ते के लिए और 1 कौवे के लिए अलग निकालकर फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि भोजन के नियम में सबसे खास है भोजन करने की दिशा।
भोजन पूर्व उत्तर की ओर मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर करके किया गया भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। ऐसा करने से घर में प्रेत आत्माएं आकर्षित होती है और वहीं पश्चिम दिशा की ओर किया गया भोजन रोगों की वृद्धि कराता है। दोस्तों, बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति नर्क की ओर बढ़ता है। दोस्तों, आपको बता दें, ऐसे मनुष्य के हाथों द्वारा भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। कंजूस के द्वारा, वैश्य के हाथों का, शराब बेचने वाले का दिया गया भोजन और ब्याज का धंधा करने वाले व्यक्ति का भोजन कतई नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति को नर्क की यातना भोगनी पड़ती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में अगर बाल या कंकड़ आ जाए तो उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी खाए जाने वाले भोजन से दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। थाली को अगर कोई व्यक्ति लांग जाए या ठोकर लग जाए तो ऐसा भोजन दूषित हो जाता है। दोस्तों, भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि एक थाली में जब भाई भाई भोजन करे तो वो अमृत के समान हो जाता है। ऐसे भोजन से धन धान्य, स्वभाव और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। ऐसे भाई को नर्क नहीं जाना पड़ता, होती है स्वर्ग की प्राप्ति। और वहीं भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी को एक थाली में भोजन करने का निषेध माना गया है। भीष्म पितामह के अनुसार एक ही थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं तो ऐसी थाली को मादक पदार्थों से भरी थाली माना जाता है। पत्नी को पति के भोजन करने के उपरांत ही भोजन करना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। वहीं पतियों के लिए भी ये जरूरी है कि वो घर की लक्ष्मी यानी अपने घर की औरतों का सम्मान करें, उन्हें हमेशा खुश रखें। जो व्यक्ति घर की औरत का सम्मान नहीं करता वह उनके साथ मारपीट करता है। तो ऐसी गलतियों के कारण दुर्भाग्य हमेशा आपके पीछे ही रहेगा और कभी भी भाग्य को आपके हित में आने नहीं देगा। दोस्तों, दुर्भाग्य से बचने का उपाय भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कर्म ना करें और उपाय के सहारे ही अपने आप को तरक्की की राह पर ले जाते रहे। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है, इसीलिए कोई भी अच्छे कर्म करने से ना चूके। रोज सुबह उठकर सच्चे मन से बिना किसी फल की आशा करते हुए अगर गायत्री मंत्र का ध्यान करें तो इससे आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी। अपने माँ बाप तथा अपने परिवारों का आदर और सम्मान करें, इन्हें इज्जत दें और हमेशा खुश रखें। इससे आपकी जिंदगी में पुण्य मिलता है और बुरा समय कभी भी नहीं आता। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले करना है। आप एक रोटी लें और उसे अपने ऊपर से 31 बार यानी 31 टाइम्स घड़ी की दिशा में घुमा लें। ये करने के बाद रोटी किसी कुत्ते या फिर किसी भी नदी में बहा दें। इससे दुर्भाग्य आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। हर मंगलवार और शनिवार को बजरंग बली की पूजा करें और बिना चूना लगाया हुआ पान चढ़ाइए और दिया जलाइए। इस पूजा के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए पति पत्नी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। दोस्तों, रोज सुबह उठकर तैयार होकर गणेश जी की आराधना करें। इससे आपकी जिंदगी में जितनी भी बलाएं हैं वो टल जाएगी। सायंकाल के समय घर के सभी सदस्यों को मिलकर आरती भजन करना चाहिए। भारतीय परंपराओं में ये शामिल है। इसके पीछे न सिर्फ धर्म है बल्कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। देवी लक्ष्मी का घर में आगमन बना रहता है और सुख समृद्धि आती है। संध्या के समय रोने, उदास बैठने से नकारात्मक भाव का संचार होता है। ऐसा न सिर्फ हिंदू धर्म में बल्कि अन्य धर्मों में भी कहा गया है। इसके साथ ही दोस्तों, आमतौर पर बहुत सी महिलाएं ये बड़ी गलती करती है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि जब भी घर में पति खाना खाने बैठे तब आपको सुंदर और सुशील और अच्छे व्यवहारों के साथ अपने पति को खाना खिलाना चाहिए। लेकिन अक्सर महिलाएं क्या गलती करती है कि जब पति खाना खाने बैठता है तब बहुत से घरों में पत्नियां विशेष रूप से उन्हें नई नई बातें बोलती है और कड़वे वचन खाना खाते समय अगर पति के कानों में पड़ते हैं तो उस घर में कभी भी देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता और उस घर में सदैव कलह और आतंक का माहौल बना रहता है। तो इस कारण ये गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो ये थे कुछ उपाय जिससे आप दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। और साथ ही मैंने ये भी बताया कि कौन सी ऐसी गलती है जो पत्नी अगर करती है तो उसका सीधा असर उसके पति पर पड़ता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।